तो आज की वीडियो हम कॉजेटिव वर्ब सीखेंगे। जो आज की वीडियो हम कॉजेटिव वर्ब सीखेंगे वो ये हैं लेट, मेक और गेट। ये 3 कॉजेटिव वर्ब्स आज हम सीखेंगे। तो अगर आप भी ये कॉजेटिव वर्ब सीखना चाहते हो तो शुरू लास्ट तक आप ज़रूर देखेंगे और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करेंगे। अगर आप चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप ज़रूर करेंगे। तो पहले हम सीखेंगे लेट को कैसे इस्तेमाल करते हैं इन सेंटेंसों में। तो देखिए कोई काम करने देना, तो उसके लिए हम लेट का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए ये सेंटेंस जो आप देख रहे हैं इसे आप लेट के साथ ही बनाएंगे। जैसे पहले सेंटेंस है वो मुझे बोलने देता है, वो मुझे बोलने देता है। तो देखिए ही लेट्स मी स्पीक। तो देखिए यहाँ हमने लेट के साथ इसका इस्तेमाल किया है क्योंकि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या ईएस का इजाफा करते हैं। तो इसलिए यहाँ हमने लेट के साथ इसका इस्तेमाल किया है क्योंकि ही एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। और दूसरा सेंटेंस है असलम उसे जाने देता है। तो देखिए ये सेंटेंस भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही है लेकिन ये भी आप लेट के साथ ही बनाएंगे। तो देखिए असलम लेट्स हिम गो, असलम लेट्स हिम गो, असलम उसे जाने देता है। तो देखिए यहाँ भी हमने लेट के साथ इसका इस्तेमाल किया है क्योंकि ये सेंटेंस भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। और दूसरा सेंटेंस है वो हमें क्रिकेट खेलने देते हैं। तो देखिए ये सेंटेंस भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो देखिए द लेट अस प्ले क्रिकेट, द लेट अस प्ले क्रिकेट, वो हमें क्रिकेट खेलने देते हैं। तो अभी इसके कुछ हम निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। इसके निगेटिव सेंटेंस आप कैसे बनाएंगे? तो देखिए जिस पहले सेंटेंस है वो मुझे बोलने नहीं देता है, वो मुझे बोलने नहीं देता है। तो देखिए ये है निगेटिव सेंटेंस। तो देखिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हम सेंटेंस बनाए तो निगेटिव तो डू या डज का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए ही, शी, इट या कोई एक नाम है जैसे अली, तो उसके साथ आप डज का इस्तेमाल करेंगे। बाकी जितने भी सब्जेक्ट उन सारों के साथ आप डू का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए यहाँ है सब्जेक्ट है ही, तो देखिए ही के साथ हमेशा आप डज का इस्तेमाल करेंगे। तो इसकी निगेटिव सेंटेंस होगा ही डज नॉट लेट मी स्पीक, ही डज नॉट लेट मी स्पीक। और दूसरा सेंटेंस है असलम उसे वहाँ नहीं जाने देता है। तो देखिए असलम डज नॉट लेट हिम गो देयर, असलम डज नॉट लेट हिम गो देयर। और तीसरा सेंटेंस है वो हमें क्रिकेट खेलने नहीं देते हैं, वो हमें क्रिकेट खेलने नहीं देते हैं। तो देखिए दैट डू नॉट लेट अस प्ले क्रिकेट, दैट डू नॉट लेट अस प्ले क्रिकेट। तो देखिए इस तरह आप कॉजेटिव लेट का इस्तेमाल करेंगे सेंटेंसों में। तो ये सेंटेंस थे कॉजेटिव लेट के। तो अभी हम सीखेंगे मेक को कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए इस तरह आप इस सेंटेंसों में इस्तेमाल करेंगे मेक का। तो देखिए ऐसे सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट खुद काम नहीं करता लेकिन किसी से करवाता है और उसमें सब्जेक्ट जो दूसरा करवाने वाला है उसमें अपीयर हो, तो उसके लिए आप मेक का इस्तेमाल करते हैं। जैसे पहले सेंटेंस है मुझे हंसाता है, वो मुझे हंसाता है। तो देखिए इस सेंटेंस में सब्जेक्ट दूसरे से काम करवा रहा है, तो इसके सेंटेंस इस तरह बनाएंगे ही मेक्स मी लाफ, ही मेक्स मी लाफ, मुझे हंसाता है। और दूसरा सेंटेंस है असलम उससे लिखवाता है, असलम उससे लिखवाता है। तो देखिए असल मेक्स हिम राइट, असल मेक्स हिम राइट। और तीसरा सेंटेंस है वो मुझसे पढ़ाता है, वो मुझसे पढ़ाता है। तो देखिए ही मेक्स मी रीड, ही मेक्स मी रीड, वो मुझसे पढ़ाता है। तो देखिए इस तरह आप सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे कॉजेटिव मेक का। तो देखिए ऐसे सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट दूसरे से काम करवा रहा है लेकिन दूसरा करने वाला है वो भी सेंटेंस में अपीयर है, तो उसके लिए आप मेक का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए इसके भी कुछ अभी हम निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। इसके निगेटिव सेंटेंस आप कैसे बनाएंगे? तो देखिए इस तरह आप इसके निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। जैसे पहले सेंटेंस है असलम उससे सच नहीं बुलवाता है। तो देखिए ये है निगेटिव सेंटेंस। तो देखिए ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही है, तो इसके लिए भी हम डू या डज का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए यहाँ सब्जेक्ट एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके लिए हम डज का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए असलम डज नॉट मेक हिम स्पीक ट्रुथ, असलम डज नॉट मेक हिम स्पीक ट्रुथ, असलम मुझसे सच नहीं बुलवाता है। और दूसरा सेंटेंस है वो मुझसे नहीं पढ़ाता है, वो मुझसे नहीं पढ़ाता है। तो देखिए ही डज नॉट मेक मी रीड, ही डज नॉट मेक मी रीड, वो मुझसे नहीं पढ़ाता है। और तीसरा सेंटेंस है मैं उससे नहीं लिखवाता हूँ, मैं उससे नहीं लिखवाता हूँ। तो देखिए आई डू नॉट मेक हिम राइट, आई डू नॉट मेक हिम राइट, मैं उससे नहीं लिखवाता हूँ। तो देखिए इस तरह आप इसके निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। तो देखिए जिस तरह आप जो भी सेंटेंस हो अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का हो या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही हो तो देखिए उसी तरह आप यहाँ हेल्प और इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के थे तो इसलिए हमने डू और डज का इस्तेमाल किया है। तो देखिए अभी हम सीखेंगे कॉजेटिव गेट को कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए मेक की जगह आप गेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन इस तरह आप इस्तेमाल नहीं करेंगे जैसे आप मेक को इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए जब आप गेट को इस्तेमाल करेंगे तो उसका तरीका थोड़ा डिफरेंट है। जैसे पहले सेंटेंस है वो मुझसे लिखवा रहा है, वो मुझसे लिखवा रहा है। तो देखिए इस तरह आप जब इसके गेट के साथ बनाएंगे तो इस तरह बनाएंगे ही इज़ गेटिंग मी टू राइट, ही इज़ गेटिंग मी टू राइट, वो मुझसे लिखवा रहा है।
तो देखिए जो दूसरा मेन वर्ब होगा उससे पहले आप टू का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद जो इस सेंटेंस में दूसरा मेन वर्ब होगा उसकी आप पहली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, जिसे हम इन्फिनेटिव मोड भी कहते हैं। और दूसरा सेंटेंस है असलम मुझसे झूठ बुलवाता है। असलम मुझसे झूठ बुलवाता है। तो देखिए असलम गेट्स हिम टू टेल ए लाई। असलम गेट्स हिम टू टेल ए लाई। असलम मुझसे झूठ बुलवाता है। और तीसरा सेंटेंस है तुम मुझसे पढ़वा रहे थे। तुम मुझसे पढ़वा रहे थे। तो देखिए यू आर गेटिंग हिम टू रीड। यू वर गेटिंग हिम टू रीड। तुम मुझसे पढ़वा रहे थे। तो ये कॉजेटिव गेट के सेंटेंस थे। तो देखिए इसके भी कुछ हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। इसके आप नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे? तो देखिए जैसे हम मेक और लेट के साथ नेगेटिव सेंटेंस बनाते उसी तरह आप गेट के साथ ही बनाएंगे। तो देखिए जैसा पहला सेंटेंस है वो मुझसे नहीं लिखवाता है। तो देखिए ही डज नॉट गेट मी टू राइट। ही डज नॉट गेट मी टू राइट। वो मुझसे नहीं लिखवाता है। और दूसरा सेंटेंस है असलम मुझसे नहीं बुलवाता है। असलम मुझसे नहीं बुलवाता है। तो देखिए असलम डज नॉट गेट हिम टू स्पीक। असलम डज नॉट गेट हिम टू स्पीक। असलम मुझसे नहीं बुलवाता है। और तीसरा सेंटेंस है मैं उससे नहीं पढ़वाता हूँ। मैं उससे नहीं पढ़वाता हूँ। तो देखिए आई डू नॉट गेट हिम टू रीड। आई डू नॉट गेट हिम टू रीड। मैं उससे नहीं पढ़वाता हूँ। तो देखिए ये थे कॉजेटिव गेट के कुछ नेगेटिव सेंटेंस। तो देखिए ये तीनों सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के थे, तो इसलिए यहाँ भी हमने डू और डज का इस्तेमाल किया है। तो देखिए मे की जगह आप गेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं सेंटेंसों में। तो देखिए ये सेंटेंस थे गेट के। तो देखिए गेट को इस तरह आप सेंटेंसों में इस्तेमाल करेंगे। तो कुछ आगे और भी सेंटेंस देखिए आप गेट के साथ। तो देखिए ये जो सेंटेंस आप देख रहे हैं इसके लिए सिर्फ आप गेट का इस्तेमाल करेंगे, ना कि मे का। तो देखिए इस सेंटेंस के लिए आप मे का इस्तेमाल नहीं कर सकते, सिर्फ यहाँ आप गेट ही इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए ऐसे सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट काम करवाने वाला मौजूद हो लेकिन जो करने वाला वो अपीयर ना हो, तो उसके लिए हम सिर्फ गेट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे पहला सेंटेंस है मैं अपने बाल कटवाऊंगा। तो देखिए इस सेंटेंस में मैं खुद ही अपने बाल तो नहीं काटूंगा लेकिन किसी से कटवाऊंगा। तो देखिए जो काम करने वाला वो सेंटेंस में अपीयर नहीं है, तो इसके लिए सिर्फ आप गेट का इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे? तो देखिए आई शैल गेट माई हेयर कट। मैं अपने बाल कटवाऊंगा। और यहाँ आप गेट के साथ हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। कट की तीनों फॉर्म सेम ही है कट। तो देखिए ये सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट का था, तो इसलिए यहाँ हमने शैल का इस्तेमाल किया है। और वहाँ हम वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, इसलिए आपने गेट का इस्तेमाल किया। उसके बाद आप ऑब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद जो सेंटेंस में मेन वर्ब होगा उसकी आप थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। और दूसरा सेंटेंस है वो घर बनवाएगा। वो घर बनवाएगा। तो देखिए इस सेंटेंस में सब्जेक्ट खुद तो घर नहीं बनाएगा लेकिन किसी से बनवाएगा। तो देखिए इस सेंटेंस भी आप गेट का साथ ही बनाएंगे। वो घर बनवाएगा। तो देखिए ही विल गेट हाउस बिल्ट। ही विल गेट हाउस बिल्ट। वो घर बनवाएगा। तो देखिए ये सेंटेंस भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का ही था। और तीसरा सेंटेंस है मैं सच बुलवाऊंगा। मैं सच बुलवाऊंगा। तो देखिए यहाँ भी मैं किसी से सच बुलवाऊंगा लेकिन मैं खुद नहीं बोलूँगा। तो देखिए इसके लिए भी आप गेट का इस्तेमाल करेंगे। मैं सच बुलवाऊंगा। तो देखिए आई शैल गेट ट्रुथ स्पोकन। आई शैल गेट ट्रुथ स्पोकन। मैं सच बुलवाऊंगा। स्पीक की थर्ड फॉर्म है स्पोकन। तो देखिए ऐसे सेंटेंस के लिए सिर्फ आप गेट का इस्तेमाल करेंगे, ना कि मे का। तो देखिए ये सेंटेंस थे गेट के, तो इस तरह आप गेट को इस्तेमाल करेंगे। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद है। अगर पसंद है तो लाइक करेंगे, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर करेंगे। और ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएंगे। और ये वीडियो आप अपने दोस्त के साथ शेयर लाजमी करेंगे।